ये कहानी है एक गांव के जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। गांव का कुछ हिस्सा इंडिया के राजस्थान में था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के थरपारकर में था। गांव के लोगों का गुजर बसर उनके माल मवेशियों से होता था। इस तरह से राजू भी अपने माल और मवेशी चरा के अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। वो दूध निकाल के कुछ बेच देता और कुछ दूध वो अपने घर में लाता। गांव वालों और राजू की जिंदगी बहुत अच्छे गुजर रही थी, लेकिन इस साल राजू के गांव में कोई भी बारिश नहीं हुई और फिर अगले साल भी बारिश नहीं हुई। लगातार 3 साल तक राजू के गांव में कोई भी बारिश नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से राजू के गांव में सूखा पड़ गया और अब गांव वालों के मवेशी मरने लगे। राजू की कुछ बकरियां और एक काऊ मर गईं। कुछ गांव वालों ने अपने बचे कुचे मवेशी लेकर दूर दराज के इलाकों की तरफ निकल गए, अपने मवेशी लेकर हरियाली की तलाश में। फिर राजू ने यह फैसला किया कि वो अब अपने बचे कुचे मवेशी और बकरियां लेकर गांव से दूर हरियाली की तलाश में निकल जाएगा। मीना, मुझे अब गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना हमारे सारे जानवर मर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा राजू? गांव में भयंकर किस्म का सूखा पड़ गया है। अगर मैंने अपने मवेशी यहाँ से नहीं निकाले तो वो एक एक करके मर जाएंगे। मुझे हरियाली की तलाश में कहीं दूर जाना पड़ेगा। तुम्हारे सिवा हमारा इस गांव में कोई भी नहीं है। मैं अकेले मन्नू को नहीं संभाल सकती। घबराओ मत, बारिश होते मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? मैं सिंध के तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत हरियाली है। और कब तक वापस लौटोगे? जैसे ही गांव में बारिश होगी मैं वापस लौट आऊंगा। तुम मोनू का ख्याल रखना। राजू, अपना ख्याल रखना। और जैसे ही गांव में बारिश होगी मैं तुम्हें खत लिखूंगी। परेशान मत होना मेरी जान, जैसे ही गांव में बारिश होगी मैं वापस लौट आऊंगा। तुम अपना और मोनू का ख्याल रखना। और मैंने 6 महीनों का सामान जमा कर दी है घर में। राजू अपने बेटे और अपने भवी को छोड़कर एक लंबे सफर के लिए रवाना हो गया, हरियाली की तलाश में, अपने बचे कुचे जानवरों को बचाने के लिए, क्योंकि राजू की जिंदगी का पहिया उसके माल और मवेशी से ही चलता है। राजू के लिए उसके मवेशी ही सब कुछ है। मोनू, बहुत जल्दी बारिश हो गई, फिर पूरा गांव हरा हो जाएगा और तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे, देखना। ओहो, ये तुम क्या कर रहे हो मोनू? शरारती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खेलते रहो, मम्मा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मेरे प्यारे मोनू, सुनो मेरे दिल के टुकड़े। तुम खेलते रहो मोनू, मैं जा रही हूँ पानी भरने। तीन साल से बारिश न होने के वजह से अब गांव के कुएं भी खाली हो चुके थे। लेकिन एक औरत ने मीना के मदद करके उसको जमीन से थोड़ा सा पानी निकाल के दे दिया। अब मीना कुमारी के पास पीने के लिए थोड़ा सा पानी जमा हो गया। इस तरह से कई महीने गुजर गए और फिर अचानक गांव में बारिश बरसने लगी। और फिर गांव वाले खुशी से पागल हो गए और सब अपने घरों से निकलकर झूमने लगे। मीना और उसका 8 साल का बेटा मोनू भी बारिश को देखकर बहुत खुश हुए कि अब राजू भी वापस आ जाएगा। बारिश शुरू हो गई और वो दोनों डांस करने लगे बारिश में। लगातार कई दिनों तक बारिश होते रही। अब फिर से गांव में हरियाले वापस आ रहे हैं। गांव फिर से हरा भरा होने लगा।
सारे गांव वाले जो हरियाले की तलाश में गांव से बाहर गए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगे अपने मवेशी लेकर। लेकिन राजू का कोई भी अता पता नहीं था। मीना बड़ी बेसब्री से राजू का इंतजार कर रही थी। इस तरह से काफी दिन, लेकिन राजू वापस नहीं लौटा। और उसके बाद फिर कई साल गुजर गए, लेकिन राजू का कोई भी पता नहीं चला। एक दिन मोनू की तबीयत शदीद खराब थी और मीना उसका अकेले ही देखभाल कर रही थी। मोनू अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था चारपाई पे। बहन, बच्चे को क्या हुआ है? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? पता नहीं बाबा, मेरे बच्चे की कल से तबीयत बहुत खराब है। मुझे फिक्र है ऐसे कहीं कुहज न हो जाए। प्लीज बाबा, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो तुरंत मेरी मदद करो। बेटा, मैं एक दवाई देता हूँ। तुम्हें ये दवाई आधे रात के बाद एक ही घूंट में बच्चे को पिला देना। वो सुबह तक ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। लेकिन हाँ, वो दवाई एक ही घोंट में पिलानी है। तुम्हें अगर एक घोंट में ना पिलाई तो दवाई असर नहीं करेगी। ये लो मेरे बच्चे, दवाई पी लो और ठीक हो जाओ, और फिर आराम से सो जाओ सुकून की नींद। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ, मेरे बच्चे नहीं। दरअसल जोगी ने उस दवाई में कुहाज मिलाया था, जिससे मोनू का जिस्म एक लाश में बदल गया। मीना के चीखों की आवाज सुनकर सारे गांव वाले उसके घर में जमा हो गए और उन्होंने मीना को तसल्ली दी। और मोनू की लाश को गांव के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। काफी सालों के बाद राजू घर वापस आया अपने बकरियों के रेवड़ को लेके। राजू की बकरियां बढ़ के दुगना हो गई थी, लेकिन यहाँ गांव में राजू के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। इतने दिन तुम कहाँ थे? हमारा बच्चा अब नहीं रहा। हाँ, मैं अब कैसे जीऊंगी? अगर तुम यहाँ पे होते तो ऐसा नहीं होता। मैं कैसे जीऊँ उसके सिवा? मेरा बच्चा अब नहीं रहा, मैं कैसे जीऊँ उसके सिवा? मत रहो मेरी जान, खुदा हमें दूसरे औलाद से नवाजेगा। मेरी जान, सब्र करो, खुदा हमें दूसरे औलाद से नवाजेगा एक दिन। तुम इतने साल कहाँ चले गए थे राजू? हमने कितना मुश्किल वक्त गुजारा गांव में। अगर तुम यहाँ होते तो मोनू ना बेचारा था हमसे। मैं हरियाले की तलाश में गांव से बहुत दूर थर पारकर की तरफ निकल गया था। गांव की हद से बाहर निकल गया था। सिंध की तरफ बहुत हरियाली थी, लेकिन एक दिन गलती से मेरी बकरियां एक जमींदार की फसलों में घुस गईं और उसका नुकसान कर दिया। तो उस वडेरे ने मुझे काफ़ी दिन कैद में रखा और काम करवा करवा के अपना नुकसान वसूल किया। और फिर जाते वक्त उसको किसी भलाए इंसान ने कहा तो वडेरे ने मेरी सारी बकरियां लौटा दी। चलो, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत वापस आ गए। अपने घर जो हो गया वो तो अब बदल नहीं सकता। मेरी जान, अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरा वादा है ये तुमसे। इस तरह से फिर काफी साल गुजर गए।
राजू अपनी बकरियां लेके जंगल की तरफ जा रहा है। एक दिन एक जोगी मीना के घर भीख मांगने आया और उसके साथ 16 साल का लड़का था। मीना ने उसकी आंखों में जब देखा तो उसे बिल्कुल मोनू जैसी आंखें नजर आई। तो फिर मीना ने करीब जाके गौर से घौर के देखा तो समझ गई ये तो मोनू है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। जोगी को जब पता चला और कुछ गड़बड़ नजर आई तो वो वहां से भागने लगा, लेकिन मीना और उसके पड़ोसन की चीखों की आवाज सुनकर गांव वालों ने जोगी को दबोच लिया। जोगी ने बेभरी कस्में खाईं, लेकिन गांव वालों ने उसके एक बात पर यकीन नहीं किया और उसे मार पीट के उगलवा लिया कि ये बच्चा तुम्हारे पास कहां से आया। जोगी ने कहा, मैंने ये बच्चा दूसरे जोगी से पैसों पे खरीदा था। ये वही जोगी था जो पहले मीना के घर में आया था और मोनू को दवा दी थी, और उसके बाद मोनू 2 दिन के लिए लंबी और गहरी नींद में चला गया था। लेकिन गांव वाले यहां पे चुप नहीं बैठे। उन्होंने उस जोगी को ढूंढ निकाला जिसने मीना को दवा दी थी। वो जोगी दूसरे गांव में भीख मांग रहा था और उस गांव से पकड़कर ये गांव वाले उसे अपने गांव में लेके आए और गांव के मुखिया के पास पेश किया। जोगी ने यह बात कबूल कर लिए कि उसने एक नशे वाली दवा दी थी मीना को, जिससे मोनू एक दिन के लिए बेहोश हो गया था। गौर से घौर के देखा तो समझ गई ये तो मोनू है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। गांव वालों ने मोनू के कब्र चेक करी, लेकिन वो कब्र खाली थी बिल्कुल। अब मीना, राजू और गांव वालों को पूरे तरह यकीन हो गया कि ये 16 साल का लड़का मोनू ही है। गांव वाले मुखिया के पास जमा हो गए और मुखिया को ये सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से बेहोशी वाली दवा देकर बच्चे को एक दिन के लिए मुर्दा बना दिया। फिर हमने बच्चे को मार हुआ समझ के दफन कर दिया, और फिर ये जोगी बच्चे को कब्र से निकाल के ले गया और बेच डाला। मुखिया ने ये सारी बात सुनकर ये फैसला सुनाया कि इस जोगी को इबरत का निशान बना दो, ताकि ये दूसरे जोगियों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इस जोगी को जिंदा जला दो, उसके बाद दूसरे जोगी इसका ये अंजाम देखकर ये हैरत ना करें और अब किसी भी जोगी को गांव में घुसने मत देना। गांव वालों ने जोगी को जिंदा जला दिया, और फिर उसके बाद गांव वाले कैसे भी जोगी को देखते तो मारने को भागते। इसलिए इस गांव से जोगी हमेशा के लिए चले गए। अब कोई भी जोगी इस गांव के करीब भी नहीं जाता। ये एक सच्चे कहानी है जिसको 58 साल गुजर गए हैं। आज भी उस गांव में जोगी नहीं जाते। इस गांव का नाम सुनते ही जोगियों की रूह तक कांप जाती है।